आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट करना चाहते होंगे तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और वहां पर प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 211। उससे पहले मैं 210 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं 211 में पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद है तो कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो सबको मालूम होगा कि जो ऋग वेद है वो सबसे पुराना वेद है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में उल्लेख है। तो इसका जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत का वर्णन है। तो इसका जवाब हो जाएगा सामवेद। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है अर्थात इसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। या फिर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी है। तो कितने मूल तत्वों से बनी है प्रत्येक वस्तु। तो इसका जवाब हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे महाजनपद कहलाते थे या फिर बन गए। तो कितने जनपद में यहाँ पर महाजनपद बनते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह खालिस्तान जैन तीर्थंकर बना। तो कितनावां नंबर का पुत्र था जो कि जैन तीर्थंकर बना। तो इसका जवाब हो जाएगा 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महावीर खालिस्तान तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर को कितना तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 24 या फिर अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं क्योंकि महावीर के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो गौतम बुद्ध को किसने जन्म दिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा रानी माया देवी ने जन्म दिया था, लेकिन किस वृक्ष के नीचे। तो इसका जवाब हो जाएगा साल का वृक्ष। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा खालिस्तान का प्रयोग किया था। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया था अपने उपदेशों को देने के लिए। तो इसका जवाब हो जाएगा पाली भाषा का उपयोग किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में किसका जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते थे। तो कौन से वास्तुकला में चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा बौद्ध वास्तुकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन अवस्था खालिस्तान धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है जैन अवस्था। तो इसका जवाब हो जाएगा पारसी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र खालिस्तान एवं पुत्री भी शामिल थी। तो आपको बता दूं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था तो इसके लिए अपने शिष्यों को
दूर दराज के स्थान पर भेजा था। उसमें उसका पुत्र भी शामिल था और उसकी पुत्री भी शामिल था, तो उसका नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा, उसका पुत्र का नाम था महेंद्र एवं जो पुत्री थी तो पुत्री का नाम था संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि कलिंग युद्ध है, आधुनिक युग में खालिस्तान पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका आधुनिक युग में? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 261 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खालिस्तान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो कितने आदेश थे जिसको उत्कीर्ण करवाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें खालिस्तान प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित था? तो इसका जवाब हो जाएगा कौटिल्य। तो किसके शासनकाल के बारे में पता चलता है? तो मौर्य शासनकाल के बारे में उल्लेख है अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो क्या नाम है चाणक्य का दूसरा नाम? तो इसका जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किसका कहानी है? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट? तो इसका जवाब हो जाएगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कनिष्क खालिस्तान वंश का सम्राट था, तो कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुषाण वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था, तो किसने लिखा था कलिंग का राजा? तो इसका जवाब हो जाएगा खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि का नाम पूछा गया है, तो कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन के जो राज्यसभा कवि थे वे थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खालिस्तान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा राजपूत जो कि प्रभुत्व में आए और उनके जो शासनकाल हुआ उसको अंधे युग के रूप में जाना जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।